ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, शहरी विकास, स्वास्थ्य और लाइफ साइंसेज पर रहा। उन्होंने गेथनबर्ग में यूरोपियन सीईओ राउंड टेबल को भी संबोधित किया। देख लो अभी वो क्या होता है, तो फिर जाके ही करना पड़ेगा तेरे को। जहां दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, थोड़ा समुद्री बदमाशी करता है सहयोग, लोग। आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश पर बातचीत हो। यह 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। भारत और नॉर्वे के बीच जलवायु कार्यवाही, समुद्री सहयोग, डिजिटल विकास, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन तेरा बात हुआ काम मेरे से। इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू की। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स। जिसमें फुर्सत काम मिलता है मेरे से। नॉर्डिक देश जिसमें फुर्सत काम मिलता है मेरे से। नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी है। भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा, जलवायु अनुकूल तकनीक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल शासन के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है। भारत और नॉर्डिक संबंधों को यह तो प्लान हुआ था लोग का टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कहीं का और क्या चीज़ रहने थे भाई। आप लोग नहीं होगा, आप लोग तेरे लोग टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को उसमें तो बढ़िया था भाई। पूरे विश्व के लिए सॉल्यूशंस डेवलप करें। ना तो करना 5 देशों की यात्रा का तो वही वाला कर, जहां भारत और इटली ने आपसी मंदिर वाला कर ले सबसे अच्छा है। रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का मंदिर वाला इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री परिवहन, क्रिटिकल मिनरल्स कौन वाला मतलब समझौते किए गए। तेरे को जाना था ना। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा तो ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत की सक्रिय और रणनीतिक पहल को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा भू राजनीतिक संतुलन की दिशा में एक कदम है। संडे सैटरडे भी रहता है ना। नए साझेदार बनाकर अमेरिका नहीं, सैटरडे नहीं रहता है शायद। कम करने की कोशिश कर रहा है। कोई नहीं, संडे ही जाएंगे, संडे ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओरे ये तो बड़ा बड़ा कोई तो ऑफ होगा। ऑफ नहीं होगा। हॉलीडे लिस्ट निकाल के देख लेंगे, पता चलेगा। कौन वाला? ना तेरे को बोलना है बार, तेरे को बोलना है। तेरा बात सुनता है। इन सबों को अगर इकट्ठे हम लेकर देखें तो भारत एक मार्केट है, इसमें कोई दो मत नहीं। आखिरकार 140 करोड़ लोग हैं भारत में, तो भारत तो एक बाजार है, लेकिन ये बाजार के साथ साथ टैलेंट पूल भी है, जहाँ से कौशल विदेशों में जाता है, नवाचार को देखा जाता है, नए नए शोध और अनुसंधान होते हैं। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठे मिलाकर अगर हम देखें तो यह यात्रा अपने आप में एक सफल और दीर्घकालिक परिणाम है।
मुझे आपके समझने जिस तरह से अगर भारत की अब विदेश नीति को देखते हैं या जिस तरह से हम पहले वाला ग्रुप का हुआ। पैकेज की बात कर रहे हैं, उसमें जो मल्टी अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में जो बदलता ग्लोबल परिदृश्य है उसमें कितना अहम हो जाता है? सच में बहुत अहम है, क्योंकि हम किसी भी एक सच में खेमे के अंग नहीं हैं। और भारत ने नॉन अलाइनमेंट में बहुत पहले से शुरू किया था, लेकिन अभी यह ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि विश्व एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस खेमों में बर्बादी के कारण विश्व में बहुत सारी नई संकटें आई हैं। और उन संकटों को दूर करना केवल भारत के लिए नहीं है, कि पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं लगातार अच्छा। तमाम क्षेत्रों की भी बात करते हैं, क्षेत्रवाद आप अगर बात करें यूएई के साथ जिस तरह से ऊर्जा क्षेत्र में समझौते हुए हैं, जिस तरह से पार्टनरशिप की भागीदारी की बात हुई है, ऊर्जा को लेकर जिस तरह इस बार तो ग्रुप बना। विश्व में है, उसमें किस तरह से एक बड़ा रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी जब हम लगातार भारत के हितों की बात कर रहे हैं, उसमें कितना प्रमुख योगदान This होता much है? student entry from Durgapur. देखिए, भारत ऊर्जा के संबंध में भारत इतना student entry दुर्गापुर से। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, तो इसलिए भारत का उसमें सामरिक दृष्टिकोण तो आ ही जाता है। लेकिन साथ ही साथ भारत नई ऊर्जा के विकास की तरफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी है। अगर आप केवल सौर ऊर्जा में देखें, तो जिस तरह से सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, तो अपने आप में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है इसमें। तो एक ऊर्जा जो कि ट्रेडिशनल ऊर्जा है, उसके संबंध में देखा जाता है। ऊर्जा को हम लोगों ने सुरक्षित किया भारत के लिए खास करके, लेकिन साथ ही साथ नए किस्म की ऊर्जा, नए ढंग की ऊर्जाएं जो आ रही है भारत विश्व में, भारत उसके लिए एक अग्रणी रोल अदा कर रहा है। अगर उस दृष्टिकोण से आप देखें, तो चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो नेदरलैंड्स हो या इटली हो, इन सबों से ग्रीन एनर्जी के संबंध में बहुत अच्छी बातें हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भारत के नवाचार का जो इकोसिस्टम है उसको बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा को नीति का इसे एक नया मॉडल भी कहा जा सकता है डॉक्टर वर्मा? बिल्कुल बिल्कुल, ऊर्जा देखिए, बगैर ऊर्जा के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। और भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। भारत विश्व का एक छठा आवास है, तो इसलिए भारत में ऊर्जा को अगर हम नहीं इंश्योर करते हैं, तो भारत की तरक्की फिर अपने आप में एक परेशानी बन जाएगी। और हो सकता है कि उसमें कुछ बाधाएं हैं। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का जो यात्रा है, इसमें ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसके कारण कोशिश ये की जा रही है कि भारत का भविष्य है उसको अभी सुनिश्चित और सुरक्षित किया जा सके। बिल्कुल। और यूए में जिस तरह से विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत को स्वीकार भी किया है, और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मजबूत बॉन्ड जो है वो देखने को मिला है, वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोनों स्टेट पर जिस तरह से नेपाल आवाजाही की वकालत लगातार वहाँ से की गई है, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से लगातार अगर पूरे विश्व में जिस तरह से ऊर्जा संकट की बात को देख रहे हैं, और भारत लगातार मजबूती उसमें दिखा रहा है। देखिए, रूस तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवे के रूप में उभर कर आया है। और रूस जब तक एक तरह से पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा को नहीं अपने दृष्टिकोण से देखता है, तब तक भारत में ऊर्जा की परेशानियाँ बढ़ी रहेगी। क्योंकि आखिरकार पूरे विश्व का 20% ऊर्जा उस हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है। और अगर वह सुरक्षित नहीं है, अगर वहाँ से हमारे टैंकर्स और शिप्स आ जा नहीं पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है।